राजस्थान में अभी भी मानसून का इंतजार है। हालांकि कई जगहों पर प्री मानसून की बारिश से गर्मी से लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली है, लेकिन कई जगहों पर पहली बरसात ने ही प्रशासन और नगर निकायों की तैयारियों की पोल खोल दी है। मतलब ये बरसात राहत कम आफत ज्यादा साबित हुई। बारां में तो रेलवे अंडरपास में इतना पानी भर गया कि लोगों की आवाजाही ठप हो गई। राजधानी जयपुर सहित कई दूसरे शहरों में भी कमोबेश यही हालात है। निगम दावे कर रहा है कि नालों की साफ सफाई हो चुकी है और इस बार शहर में कहीं भी जल भराव जैसी समस्या नहीं आएगी, लेकिन कई शहरों में हुई बरसात ने दावों की पोल खोलकर रख दी है। ऐसे में सवाल ये कि जब प्री मानसून बरसात में यह हालात हैं तो मानसून जोर पकड़ेगा तो हालात कैसे होंगे। तो चलिए देखते हैं मानसून की बारी कितनी है तैयारी। तो अभी तो मानसून ने ठीक से दस्तक भी नहीं दी है और जितना प्री मानसून एक्टिविटीज के दौरान अब तक राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बरसा है, उससे तस्वीरें देखकर पता चलता है कि अगर आगाज ऐसा है तो फिर अंजाम क्या होगा और कैसी तैयारियां की गई हैं। क्या वो सारी तैयारियां जिनके वादे किए गए हैं वो सब खोखले साबित होंगे। हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे साथी जुड़ गए, सबसे बात करेंगे, उस शहर का जायजा लेंगे। योगेश त्यागी हमारे साथ कोटा से और श्रीकांत व्यास जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रुक करते हैं कोटा की तरफ। योगेश, मानसून जो है वो दस्तक दे चुका है और कुछ ही समय के अंदर जो मानसून है वो पूरे परवान पर होगा, बारिश होंगी और उसके बाद में पोल खुलने की वो तस्वीरें सामने आएंगी जिनको लेकर वादे किए गए हैं कि इस बार मानसून की तैयारी पूरी है और शहर वासियों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका लिटमस टेस्ट हो चुका है। प्री मानसून एक्टिविटीज के अंदर जो थोड़ी बारिश हुई है उसने पोल खोल दिए। योगेश, जो नगर निगम के दावे हैं वो अपनी जगह पर, नगर निगम की बात करें तो कोटा नगर निगम का ये दावा है कि मानसून को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, पुख्ता कर ली गई हैं। तकरीबन 1.5 महीने पहले से ही जितने भी शहर के नाले हैं उनकी साफ सफाइयां शुरू कर दी गई हैं। जो अलग अलग वार्ड हैं वहां पर साफ सफाइयां छोटे नालों की शुरू कर दी गई हैं। अलग अलग 4 मशीनें हैं वो अलग अलग कोटा के हिस्सों में जाकर के नालों की सफाइयां कर रही हैं, साफ सफाई कर रही है। लेकिन पहली ही बरसात ने, जो पहली मानसून की बरसात ने दस्तक दी है, उसी ने पोल खोल कर रख दी है नगर निगम के दावों की, क्योंकि कई इलाके कोटा के ऐसे हैं जो कि जलमग्न हो जाते हैं और उनकी वजह होती है नाले और नालों की सफाई न होना। इस वक्त हम बोरखेड़ा इलाके में, ग्रामीण पुलिस लाइन इलाके में हैं और हम आपको तस्वीरें ये दिखाना चाहेंगे जरा इस नाले की, कि ये नाला है और इस नाले में आप देख सकते हैं कि गंदगी जो है वो जमा हो चुकी है और ये नाला जल्द ही आप देख सकते हैं कि इसका मुंह बंद हो जाएगा। और अगर ये मुंह बंद हो चुका है, इसका नाले का पानी का जो निकास है वो प्रॉपर नहीं है हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही बरसात आएगी, बरसात 1-2 बरसात भी अच्छी सी होती है तो ये नाला भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है और उसके बाद जो तस्वीरें आती हैं, वो ये आती है कि इलाके के जो घर हैं उनमें पानी भर जाता है। हमारे साथ इलाके के लोग भी मौजूद हैं। सब किस तरीके की समस्याएं इस नाले की वजह से आपके सामने यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको झेलनी पड़ती हैं। यहाँ पर हमने इसके निर्माण के लिए काफ़ी समय से UIT सचिव, नगर निगम महापौर वगैरह और 181 राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन पर भी हमने इसकी कंप्लेन की हुई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट मिला नहीं है हमें। और काफ़ी आए दिन दुर्घटना होती रहती है क्योंकि आदित्य नगर मेन रोड यहाँ पर है, ग्रामीण पुलिस लाइन का रोड है, तो उसमें जैसे ही गाड़ियाँ वगैरह निकलती है तो सीधा बैरिकेडिंग कुछ है नहीं, दुर्घटना होने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। उस पर साफ सफाई का भी यहाँ पर अभाव रहता है। नालों का साफ सफाई टाइम पर होती है? नहीं होती, कभी भी टाइम पर नहीं होती साफ सफाई, कचरा भरा रहता है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पर पानी भर जाता है।
आप बता रही थी कि आपके घरों में पानी भरता है और दूसरी समस्या आती है, एक आप बता रही थी कि लाइट की भी दिक्कत आती है। क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या कुछ सामना करना सारी दिक्कत है, क्योंकि ये जो गंदा नाला है ना, ये इसके दोनों साइड से कब्जा हो चुका है पूरा। ये एक नाला ना रह के नाली रह गई है। इसका पूरा मतलब पानी भर के पूरी कॉलोनी एक टापू बन जाती है, घुटनों जितना, घुटनों से ऊपर पानी आ जाता है। उसमें नाले के जो सांप मगरमच्छ सारे हमारे घर में घुस जाते हैं। देख रहे हो आप, हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इनको लेके हम कहाँ रहे, कितनी समस्या है। सांप मगरमच्छ सब कुछ रहता है। पीछे के यही नाला पीछे से पटरी की पार से गया है, वहाँ पे एक लाइट की डीपी रखी हुई है, उसमें पूरे में करंट फैल जाता है, उस पर लाइट गायब हो जाती है। लाइट का हमारे आए दिन समस्या है। मतलब ये कॉलोनी नहीं रही है, कच्ची बस्ती है, ये समझ लो। लेकिन ये कॉलोनी तो अप्रूव्ड कॉलोनी है। हाँ, तो हमने पट्टा का पैसा दिया है सर, लेकिन हमारी सुनाई कुछ भी नहीं है। हमने नगर निगम में बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े अधिकारियों को सब जगह अवगत कराया हमने, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं है। स्थानीय पार्षद जो है उनसे भी आप लोगों ने बात करी होगी इस बात को लेकर के, जनप्रतिनिधियों से भी बात की होगी, किस तरीके का आश्वासन मिलता है, क्या कुछ कहते हैं? सब कहते हैं करवाएंगे, पर हमारे कोई समस्या सुनने वाले कोई आते नहीं है यहाँ। और नाला बढ़ जाता है, फिर नाले बनने के बाद अंदर मकानों में पानी घुस जाता है, फिर रात हम छतों पे निकालते हैं और कीड़े मकोड़े सब अंदर चल जाते हैं। लाइट डूबती है, हमारे कहीं लाइटें नहीं आती, परेशान होते हैं छोटे छोटे बच्चे। गाँव से भी बदतर स्थिति है यहाँ पे। गांव से ही बदतर स्थिति है, शहर का इलाका है, पोस्ट कॉलोनी है। किस तरीके की दिक्कत आती है आपकी कॉलोनी में? ये सर नाला हमेशा बराबर जाम रहता है, सफाई बिल्कुल नहीं होती है इसकी, गलियों की भी कोई सफाई नहीं, नालियों की कोई सफाई नहीं होती है इसकी, और बरसात में मगरमच्छ ऊपर आ जाते हैं। शहर में विकास कार्य चल रहे हैं, उनकी वजह से भी जो गलियां हैं उनको खोद दिया गया है, नालियां तोड़ दी गई हैं, उनकी वजह से किस तरीके की दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? दिक्कतें तो बहुत ही ज़्यादा है। ये हमारे यहाँ पूरा एरिया एक नरक वाली ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं कॉलोनी वासी। कई बार गाड़ियों में पूरी गाड़ियाँ का पानी भर जाता है और गाड़ियाँ, लाखों रुपए की गाड़ियाँ हमारी डूब जाती हैं, इंजन खराब हो जाते हैं। योगेश, बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोटा की क्या स्थिति होगी, और जितने लोगों से आप इस समय बात कर रहे हैं उनके कॉमन प्रॉब्लम जो है इस बारिश के अंदर, जहां पर सबसे ज्यादा जो है वो नाले भर जाते हैं, उसमें इनका कहना है कि इनके घरों के अंदर सांप और मगरमच्छ तक आ जाते हैं। चूंकि कोटा में मगरमच्छ की समस्या ज्यादा है। आप इनके साथ बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा। आज जैसलमेर से श्रीकांत व्यास हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, वैसे तो जैसलमेर जो है वो रेगिस्तानी धरती मानी जाती है, ज्यादा बारिश का जब पानी आता है तो कहते हैं कि सोख लिया जाता है, लेकिन जो शहर का हाल है, क्योंकि रेगिस्तान तो सराउंडिंग है, जो शहर का हाल है उसकी क्या स्थिति मॉनसून में रहती है, इस बार की क्या तैयारियां हैं, क्या जो दावे किए गए हैं वो दावे पुख्ता है, पूरा शहर जैसलमेर मॉनसून के लिए तैयार है? आसिफ, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर एक ऐसा इलाका है जहां बारिश का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन अब वो दिन गए जब बारिश का इंतजार अधिक करना पड़ता था। अब प्री मानसून में ही इतनी बारिश होती है कि जैसलमेर में शहरों में तालाब की तब्दीली नजर आती है। मैं कुछ नाले दिखाना चाहूंगा सबसे पहले, फिर लोगों से बात भी करूंगा। ये नाला है और नाले के मेरे सहयोगी जो है वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि नाले का जो सबसे ऊपरी सतह जो होती है, जहां पर पानी बारिश तक भी नहीं पहुंचना चाहिए, वहां तक अभी पानी और गंदगी, और पूरा जो नाला है वो पॉलिथीन से, कचरे से पैक नजर आता है। कहीं ना कहीं जो है ये शहर का मुख्य मार्ग है, यहीं से शहर में पर्यटकों की भी एंट्री होती है। अब आने वाले दिनों में पर्यटन सीजन भी है। स्थितियां कई जगहों पर जो है नालों के ढक्कन जो है वो नाम मात्र के सिर्फ जो है कागजों में लगे, कहीं पर ढक्कन उफने हैं तो कहीं जो है वो नाले खुद उफन रहे हैं। पहली बारिश में स्थितियां जो है वो अति गंभीर होने वाली है। आसिफ, मेरे साथ यहाँ पर कुछ वार्ड के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनसे बात करते हैं कितनी परेशानियों का सामना इन दिनों बारिश में करना पड़ता है लोगों से। ऐसा है कि बरसात से अलावा भी बहुत सारी परेशानियां इस वार्ड वासियों को होती है, कारण कि हमारी नगर परिषद की खुद की लापरवाही से ना तो नियमित सफाई हो रही है, ना ही जो टूट फूट खालियां हैं जो इस बड़े बड़े नालों को एंटर करती है, वो सारों की हालत खराब होने से बहुत ही परेशान है। ये मदरसा व्यस्त रोड है, यहाँ पर व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, दुकानदार हैं, हजारों बच्चियां स्कूल से आती है और जाती है, सबको परेशानी होती है। और जहाँ हम खड़े हैं ये पर्यटन टूरिस्ट पॉइंट है, शहर के अंदर एंटर होने का यही रास्ता है। कहीं ना कहीं लगातार जो है वो गंदगी का जो आलम है वो फैलता है। बारिश होते ही जो है वो नाले उफनने शुरू होते हैं। अभी अगर पहली तैयारियों की बात करें तो नगर परिषद ने बारिश से पहले कैसी तैयारियां की है, क्या तैयारियां? बिल्कुल ही खाड़ा खुला पड़ा है। मैं मदरसा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्कूल का अध्यक्ष हूँ।
यहाँ बच्चे आती रहती है, गर्ल स्कूल के बच्चे भी यहीं से जाती है, मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चे भी यहीं से एंटर होते हैं। तो हालत ये है कि यहाँ मच्छर पैदा हो गए हैं, खाड़ा बिल्कुल ही भरा पड़ा है। सरकार इसकी तरफ ज्यादा से तवज्जो दे और इसको मरम्मत करवाए। ये हमारी अगर बारिश आती है तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? अगर बारिश आती है तो बारिश के टाइम के अंदर खाला पूरा भर जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो खाले के अंदर जो पहले से ही कचरा भर चुका है, कचरा पूरा भरता है तो पानी आता है तो पानी बाहर बहना शुरू हो जाता है। ये एक बीमारी का सबसे बड़ा कारण है, मच्छर पनपने का भी सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह से क्या है कि मच्छर पनपते हैं। और हमारे जो संस्था मदरसा है, मदरसे के अंदर बच्चे हैं तो बच्चे छोटे बच्चे बाहर आते जाते तो उन्हें भी परेशानी होती है। कुछ बच्चे गिर पड़ते हैं अंदर, क्योंकि वो भीड़ भड़ाके में से साधन भी बहुत सारे आते हैं, तो इसकी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आसिफ, कहीं ना कहीं जो है बच्चों के लिए बड़ी परेशानी है। आसपास में लगभग 3 से 4 स्कूल है और उनमें से 2 गर्ल्स स्कूल है। कहीं ना कहीं जो है ज्यादा परेशानियां उन बच्चियों को है जो यहाँ से गुजरती है और कई बार जो है वो दुर्घटनाएं होती है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन जो है वो जागता नहीं है। बारिश को लेकर क्या लगता है, कितनी तैयारियां इन दिनों की गई है, क्या कुछ लगता है? कचरा बहुत बड़ा है, बार बार बोलते कोई सुनाई नहीं करते, बार बार बोल दिए थे कोई सुनाई नहीं करते। नगर पालिका जाते हैं तो होता नहीं है, बच्चे जाती है परेशानी रहती है, रोड के ऊपर ट्रैफिक बहुत रहता है। ये कुड़िया तैयार नहीं हुए अभी तक और कुड़िया के ऊपर जो नाला खुला पड़ा है, बच्ची गिर जाती है अंदर। बरसात में बच्ची 2-3 बार के अंदर गिर गई, इसलिए परेशानी दूर हटा हुआ इसको। बात करें अगर तो जब बारिश होती है तो यहाँ की क्या स्थितियाँ रहती है, किस तरह तालाब बना? गंदी स्थिति है, खाला बंद खुला पड़ा है, मच्छर पैदा हो गए, बूढ़ा बुजुर्ग पड़ जाता है, गाय पड़ जाती है अंदर। ऐसी स्थिति बड़ी खराब है, मदरसा रोड की हालत बड़ी गंदी खराब। अगर बारिश होती है तो ये सड़क कैसी नजर आती है? बहुत गंदी नजर आती, खड्डे है, जगह जगह खड्डे है, बाकी सही है ही नहीं, कोई चीज गिर जाते हैं। कहीं ना कहीं जो है वो मानसून से पहले प्रशासन दावे कर रहा है कि डामरीकरण करवाया गया है। बिल्कुल श्रीकांत, साफ तौर पर देख सकते हैं, चाहे कोटा की बात हो चाहे जैसलमेर की बात हो, आम नागरिक अभी से जो है वो सहमा हुआ है और उसे कहीं ना कहीं पता है कि हर साल जो है वो मानसून को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब मानसून आता है तब नतीजे साफ तौर पर नजर आते हैं ढाक के 3 पात। दौलत पारिक टोंक से हमारे साथ जुटे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। उनके साथ काफी सारे लोग इस समय मौजूद हैं। दौलत, क्या स्थिति है टोंक की? क्या वहां पर जो तैयारियां हैं वो चाक चौबंद है मानसून को लेकर, या फिर जो है वो तस्वीरें खराब सामने आने वाली हैं मानसून के दौरान? जी बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोटा और जैसलमेर से अभी बात हो रही थी और टोंक की तस्वीर कुछ अलग नहीं है। मानसून की तैयारियों की बात करें, तैयारियों से पहले की बात करें, नालों की सफाइयों की बात करें और बारिश से पहले के जो हालात है वो पिछले सालों की बात करें तो काफ़ी भयानक रहे हैं और उन पिछले सालों की जो हकीकत थी उनसे सबक नहीं लिया गया है। मानसून पूरी तरह से अभी बारिश का सीजन है, बारिश आने वाली है, बावजूद उसके शहर के 50 से ज़्यादा जो नाले हैं उनकी सफाई का टेंडर हो गया है। लेकिन शुरुआत जो है आज एक तस्वीर देखने को आई है कि अब नालों की सफाई शुरू हुई है। मेरे पीछे है, इनको 1 सेकंड के लिए हटाना के दिखाना चाहूँगा। अब कहने का मतलब नगर परिषद जागा है और एक जगह मतलब 50 से ज्यादा जो नाले हैं उनमें से एक जगह आज सफाई शुरू हुई है और सफाई भी ऐसी कि सिर्फ फौरी तौर पे, ऊपरी तौर पर इनकी सफाई हो रही है। नालों की गहराई बहुत ज्यादा है। पिछले साल यही जगह है जहां पर एक कार पलट गई थी और कहने का मतलब बड़ा हादसा हुआ था। पूरे शहर में जब बारिश होती है इन नालों की वजह से घरों में पानी भर जाता है, दुकानों में पानी भर जाता है और बेहताशा नुकसान पिछली साल भी हुआ था और इस साल भी संभावना ऐसी है अगर बारिश होती है तो। हालांकि बारिश अभी हुई नहीं है, लेकिन बावजूद इसके नगर परिषद जो है वो किसी तरह की सफाई की व्यवस्था नहीं कर रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की दिक्कतें होती है, नालों की सफाई नहीं हो पाई है, बारिश होने वाली है। ये नले में जब पानी आता है ना तो नले का निकास नहीं है आगे से और आए दिन रोडों पे पानी होता है। यहाँ पे बहुत पब्लिक को बहुत परेशानी होना पड़ता है, आने जाने वालों को गिरने का खतरा रहता है क्योंकि पानी के जब पानी आता है ना तो इधर नला पानी पूरा रुक जाता है और गाड़ी को रोड दिखते रोड। बारिश के दिनों में किस तरह की दिक्कतें, बदबू की दिक्कतें होती है, गंदगी की दिक्कतें होती है और हादसे की दिक्कतें होती है? सबकी दिक्कतें, पूरे गंदगी हादसों की सबकी दिक्कतें यहाँ पे। बदबू तो दिन बार 24 घंटे रहती है बदबू तो यहाँ। किस तरह की दिक्कत?
दौलत, यह तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी मॉनसून आया भी नहीं है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से शहर की सड़कों का ये आलम है और कितने बड़े बड़े नाले यहां पर खुले हुए हैं। जब बारिश आएगी सड़कें तरबतर होंगी पानी से, और इन नालों के ऊपर से जब पानी की चादर बहेगी तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसान का इन सड़कों पर निकलना या बच्चों का इन सड़कों पर निकलना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। एक बार फिर से रुक करते हैं कोटा की तरफ, जहां योगेश हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, तस्वीरें देखी हमने अलग अलग शहरों की, चाहे वो जैसलमेर हो या फिर इस समय जो टोंक की तस्वीरें हमारे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर चल रही है, ये तैयारियां हैं और इन्हीं तैयारियों का दम भरा जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी शहर इस वक्त तैयार नहीं है मानसून के लिए, और अगर मानसून आता है तो उसका खामियाजा आम आदमियों को भुगतना पड़ेगा। योगेश, निश्चित रूप से आसिफ, निश्चित रूप से यही तस्वीर आने वाली है, क्योंकि जो दावे हैं वो महज दावे ही साबित होने वाले हैं। क्योंकि कल रात को बरसात हुई थी और हम मेरे पीछे की आप ये सड़क है, इस सड़क पर तस्वीर आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी भर चुका है, आप मिट्टी के ढेर पड़े हुए हैं। ये जो विकास कार्य कोटा में चल रहे हैं ये उसका एक मुजाहरा है, क्योंकि यहाँ सड़क जो निर्माण है पाइपलाइन डली होगी जिसका ये मिट्टी है निकली थी, लेकिन आप अभी भी ये हालात देख सकते हैं कि अभी भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ये सिर्फ एक दिन की बारिश का हाल है आसिफ, सिर्फ एक दिन की बारिश में ये हाल है कि सड़क पर पानी भर चुका है। तो आप सोचिए कि जब जो बरसात है वो पूरे शबाब पर होगी, जब बरसात का पूरा मौसम चलेगा, दिन रात बरसात होगी, उस वक्त शहर के किस तरीके के हालात होंगे। आप कुछ कह रहे थे कि आपकी कॉलोनी में किस तरीके की दिक्कत का सामना आपको करना पड़ता है, क्या कहना चाह रहे थे? हम आदित्य नगर के निवासी सारे, और जो ये नाला चल रहा है ना, इसमें गंभीर समस्या ये है कि बरसात का पानी ओवरफ्लो हो जाता है, रोड पे भी पानी आ जाता है और नाला यहाँ से अवरुद्ध हो जाता है बिल्कुल, और पूरी कॉलोनी में जब पीछे आप जैसे पीछे जाओगे तो इसका ओवरफ्लो बढ़ता जाता है। और एक डीपी लगी हुई है, वहाँ पे डीपी में करंट आ जाता है, करंट से बच्चे कोई भी उससे मतलब चपेट में आ सकते हैं, है ना। और मेन समस्या ये है कि जो लगभग नगर निगम के पूरे क्षेत्र में लगभग सभी जगह गली कूचों तक भी काम हो रहा है, और मेन समस्या इसकी पिछली बार भी इस इलाके में घरों में पानी भर गया था। आप बोरखेड़ा की बात करो तो बोरखेड़ा में कई कॉलोनियां ऐसी हैं जिसमें घुटनों से घरों में पानी भर गया था, कई फीट तक पानी भर गया था। क्या लगता है कि इस बार जो नगर निगम ने जो दावे किए हैं, इस बार तस्वीर ऐसी नहीं दिखेंगी? उससे भी ज़्यादा दिखेगी, पिछली बार से ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि इस बार नालों की सफाई भी नहीं हुई है और लोगों ने अतिक्रमण और ज़्यादा हो गया, कचरा अभी भी भरा हुआ है, जिसकी वजह से सीवरेज का एक तरह से चैम्बर बना हुआ है यहाँ पर। पानी और पहले भी ओवरफ्लो हुआ था, अभी भी और ज़्यादा ओवरफ्लो होने के चांसेस है। घरों में पानी 3-3, 4-4 फीट तक, जिससे फर्नीचर खराब हो जाता है। हमारी शासन प्रशासन से यही विनती है कि इसका नाले का निर्माण अच्छे से करवाए, जल्दी करवाए, जिससे कि लोगों को, स्थानीय निवासियों को इस समस्या से निजात मिले। आपको क्या लगता है कि जो कॉलोनियां हैं, जो आसपास के आपकी इलाके की कॉलोनियां, वहाँ मगरमच्छ आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, सांप बिच्छू वगैरह ऐसे आ जाते हैं और पानी घुटनों से ऊपर योगेश, ये उस कोटा की तस्वीर है जिसका डेवलपमेंट पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जोरों से चल रहा है, जिसके कायाकल्प की तैयारी चल रही है। अगर उस कोटा से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है तो बाकी शहरों का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। श्रीकांत व्यास जैसलमेर से हमारे साथ जुड़े हुए। श्रीकांत, एक दूसरी समस्या भी मानसून के दौरान जो है वो सबसे ज्यादा देखने को आती है, चूंकि जैसलमेर पर्यटन नगरी है, हजारों लाखों की तादाद में हर साल पर्यटक भी जैसलमेर पहुंचते हैं। मानसून की वो तस्वीरें लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लेकर अपने साथ पहुंचते हैं, खास तौर पे बारिश के दौरान। ऐसे में कितना जरूरी है जैसलमेर का दूसरे बाकी जिलों से ज्यादा बेहतर होना इस मानसून के दौरान? आसिफ, कहीं ना कहीं ये सवाल सबसे पहले खड़ा होता है कि जब पर्यटक आएंगे तो जैसलमेर शहर की क्या छवि लेकर जाने वाला है, क्योंकि विश्वविख्यात पर्यटन स्थल जैसलमेर का सबसे अधिक चर्चा अब गंदगी का होने वाला है। क्योंकि मानसून पर ये सड़कें मैं दिखा दूं कि अभी जो सड़क दिख रही है वो सड़क दिखना बंद हो जाएगी, क्योंकि इसके सामने एक ऐसा जो है वो नाला है जो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके ढक्कन खुले हैं। ये कहीं ना कहीं जो है वो दुर्घटनाओं को, सड़क दुर्घटनाओं को, पशुओं के गिरने का कारण तो बनेगा ही, साथ ही साथ यहीं से उफन कर गंदगी जो है वो तरबतर करने वाली सड़कों को, और सड़कों को जो है सड़क कहना मुश्किल होगा। उस वक्त इसे तालाब
तालाब कहा जाता है। ये वही क्षेत्र है जहाँ से पर्यटकों की एंट्री होती है। सामने जो चौराहा है, मैं मेरे सहयोगी को कहूंगा वो आपको दिखाए। कहीं ना कहीं कोई प्रत्यक्ष है तो कोई अप्रत्यक्ष रूप से कितनी परेशानियां होती है बारिश के दौरान। गाय भी बच जाती है, हमने क्या है 2-4 दिन पहले गौ माता को निकालता मेरे पास मीडिया भी बना हुआ है, हमने कहीं ना कहीं तो है तकनीकी बिल्कुल बिल्कुल फिर से लौटेंगे आपके पास में श्रीकांत, चूंकि इस समय ऑडियो की समस्या है। जैसलमेर से दौलत के पास चलते हैं, टोंक में मौजूद हैं दौलत बात कर रहे थे। जैसलमेर के अंदर, राजस्थान के अंदर पर्यटकों की भी भरमार रहती है, साल भर जो है पर्यटकों का आना जाना रहता है और नगर निगम के तमाम दावे हैं, नगर पालिकाओं के तमाम दावे हैं, सरकार के अपने दावे हैं और हर साल ये कहा जाता है कि मानसून के अंदर इस बार किसी तरह की किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और हर साल उन दावों की पोल खुलती है। क्या इस बार भी इन दावों की पोल खुलने वाली है? बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर साल की तरह इस बार भी दावों की पोल खुल रही है। खुलने वाली क्या है, खुल रही है। रात को हल्की बारिश हुई थी तो छोटी मोटी नालियां, उनका सारा कचरा बाहर आ गया और जितने भी जो नाले हैं इनके आसपास रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो गया है बदबू की वजह से। और सफाई जब नहीं होगी, इन नालों की सफाई नहीं होगी, बरसों से, पिछले साल भी नहीं, उससे पिछले साल भी नहीं, टेंडर होता है हर साल लाखों रुपए का। इस बार भी 25 लाख रुपए का टेंडर हुआ है। 350 से ज्यादा कर्मचारी, सफाई कर्मचारी है। संसाधन जो है वो नगर परिषद के पास पर्याप्त है, बावजूद इसके मॉनसून से पहले सफाई नहीं हो पाती है। टेंडर किया जाता है, टेंडर के बावजूद सफाई नहीं होती है। जैसा कि तीनों शहरों की तस्वीरें हमने देखी, ये सिर्फ बानगी है। पूरे प्रदेश के अंदर यही दावे किए जा रहे हैं। चूंकि प्री मॉनसून एक्टिविटी शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों के अंदर मॉनसून अपने पूरे निखार पर होगा, बारिशों का मौसम शुरू हो रखा है और अगर अभी सड़कों की स्थिति ऐसी है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे मॉनसून के दौरान इन शहरों का क्या हाल होने वाला है। आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।